नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष दहेज प्रथा के विषय में जानकारी साझा करूंगा। तो दोस्तों, दहेज प्रथा हम लोगों के समाज में बहुत समय से चली आ रही है। पर दोस्तों, क्या आप सभी ने यह सोचा है कि ये दहेज प्रथा क्या शास्त्र सम्मत है कि नहीं? क्या शास्त्र दहेज लेने देने की आज्ञा देते हैं कि नहीं? तो मित्रों, आज यह वीडियो इसी विषय पर है कि आखिर हमारे शास्त्रों का दहेज के विषय में क्या दृष्टिकोण है। तो मित्रों, मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में एक श्लोक है जो कुछ इस प्रकार है। न कन्याः पिता विद्वान् ग्रहणो या शुल्कमन्वपि ग्रहणीं शुल्कं हि लेभेन स्यान्नरोपत्यविक्रयी स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवः नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापं यान्त्यधोगतिम्। तो मित्रों, इस श्लोक का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक ज्ञानवान पिता, एक पिता जो कि कुछ ज्ञान रखता है, वह कन्या का अल्प द्रव्य भी ग्रहण ना करे, अर्थात वह अपनी कन्या का किसी भी रूप में शुल्क ना ग्रहण करे। यदि लोभ से मूल्य ग्रहण करे तो वैसा मनुष्य, वैसा पिता संतान को बेचने वाला होता है। तो यहाँ बात करी गई है कि जैसे हम लोगों ने समाज में अधिकतर देखा है कि बड़े बड़े उच्च स्तर के लोग गरीब लोगों की बेटियों से किसी प्रकार का संबंध बनाने के नीच उद्देश्य से उनके पिता और बांधवों को पैसे आदि देकर अपना काम निकलवा लेते थे। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार की प्रथा का उल्लेख किया गया है कि ऐसा ज्ञानवान पिता कभी भी अपनी कन्या का किसी भी रूप में शुल्क अथवा मूल्य ग्रहण ना करे, क्योंकि यदि लोभ से भी मूल्य ग्रहण करता है तो वैसा पिता संतान को बेचने वाला होता है। और इसी श्लोक के आगे का अर्थ है कि स्त्री धन, अर्थात स्त्री को दिया हुआ धन या यान या वस्त्र। यान अर्थात पूर्व काल में यान की बात हम लोग करें तो उसमें हाथी, घोड़े, रथ ये सब आते थे। आज के समय में अगर यदि हम यान की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आज जो लड़के वालों का पक्ष होता है वो महंगी महंगी गाड़ी और व्हीकल्स की डिमांड करता है। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार की बात करी गई है कि स्त्री धन अर्थात स्त्री को दिया हुआ धन या यान या वस्त्र पति के जो बांधव ग्रहण करते हैं, अर्थात पति का पक्ष यदि ग्रहण करता है तो वे समस्त पापी होते हैं और अधोलोक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मित्रों, आप देख सकते हैं कि शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि कन्या पक्ष से धन की अभिलाषा ना रखें, उनसे उनका दिया हुआ धन ना ग्रहण करें। यदि ऐसा करते हैं तो वे सब अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु इसी के उलट आज के समाज में यदि हम लोग देखें तो लड़की वालों के पक्ष से लड़के वालों का पक्ष दहेज के नाम पे लाखों लाख रुपए ऐंठने के चक्कर में रहता है, लाखों लाख रुपए वसूलने के चक्कर में रहता है। और उसका एक तरह से उद्देश्य रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवा दें इस सोसाइटी में, अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा दिखाने के चक्कर में वह लड़की वालों के पक्ष से आ जाना है कितना ही धन ऐंठ लेता है। तो यहाँ मनुस्मृति के इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि शास्त्र विवाह संबंध में दहेज अर्थात इस धन लेने देने के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इससे मित्रों, आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मनुस्मृति दहेज प्रथा की विरोधी है तथा सनातन पद्धति दहेज प्रथा की विरोधी है। इस दहेज से धर्म का कोई लेना देना नहीं। तो मित्रों, मैंने ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया ताकि मैं आप सबके समक्ष शास्त्रीय प्रमाण रख सकूं कि शास्त्रों का दहेज के विषय में क्या विचार है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह बात समझ में आ गई होगी।
और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।